दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है एक ऐसा लड़का जिसके सामने ही उसके माँ बाप का कत्ल कर दिया जाए, उसके भाई बहनों को मार दिया जाए, यानी कि उसके परिवार में ना तो उसके भाई बहन बचे ना उसके माँ बाप बचे, और वह पाकिस्तान से किसी तरीके से अपने प्राण को बचाकर भागता हुआ भारत आए और भारत में आकर के फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही लड़के के बारे में जिसका नाम है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह का जन्म पाकिस्तान के गोविंदपुरा में 20 नवंबर 1929 को पाकिस्तान के गोविंदपुरा में हुआ था। एक गरीब किसान में घर जन्म होने की वजह से मिल्खा सिंह की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी, और 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो मिल्खा सिंह का पर एक विपतों का पहाड़ टूट पड़ा। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे में उसके माँ बाप को और भाई बहनों को बुरी तरीके से पाकिस्तान में कत्ल कर दिया जाता है, यानी कि उसके परिवार में ना तो उसके भाई बचते, ना तो बहन बचते, ना तो मिल्खा सिंह के माँ बाप ही बचते हैं। मिल्खा सिंह किसी तरीके से अपने प्राणों को बचा करके नंगे पैरों भागता हुआ बुरी तरीके से हाँफता हुआ किसी तरीके से भारत पहुंचता है, और भारत पहुंचने पर वह नंगे पैरों भूखे कई दिनों तक उसको भूखे रहना पड़ता है। रातों में उसे सोने के लिए ट्रेनों के सहारा लेना पड़ता है, ट्रेन के ऊपरी छता पर उसको रात में सोना पड़ता है। मिल्खा सिंह को कभी कभी छोटी मोटी चोरियां भी करनी पड़ती है, क्योंकि मिल्खा सिंह कई दिनों तक भोजन नहीं किया था, इसीलिए मिल्खा सिंह को मजबूरन कभी कभी छोटी मोटी चोरियां भी करना पड़ता था। एक बार मिल्खा सिंह चोरी करते हुए पकड़ा गया, तब जाकर के उसने अपनी इस बुरी आदत को छोड़ दिया। तब से मिल्खा सिंह ने कभी भी अपने जीवन में चोरी नहीं की। लगातार दौड़ने का हुनर रखते हुए मिल्खा सिंह के जज्बातों ने उसके हौसले को बुलंद करता रहा। मिल्खा सिंह लगातार हमेशा दौड़ता रहा, हमेशा रनिंग करता रहा, हमेशा नंगे पैरों हुई बिना जूतों के ही लगातार दौड़ता रहा, और भारतीय सेना में उसकी नियुक्ति हो जाती है। मिल्खा सिंह की जब नियुक्ति भारतीय सेना में होता है तो उसके मनोबल को समझ लीजिए एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा छलांग लगा देता है। मिल्खा सिंह लगातार सेना में दौड़ते हुए वहां से एक कैंपेन चालू करता है। मिल्खा सिंह दौड़ने की वजह से इतना तेज हो जाता है, अपना मन लगा देता है पूरी तरीके से दौड़। 58 में कॉमनवेल्थ गेमों में मिल्खा सिंह को पहला मेडल मिलता है। पहली बार भारत 1958 में गोल्ड मेडल पाता है, जिसकी वजह से मिल्खा सिंह का नाम चारों तरफ हो जाता है। 1960 में रोम में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। 1960 में 400 मीटर की दौड़ में मिल्खा सिंह मात्र 1 सेकंड से अपने रेस को चूक जाता है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया खड़े होकर के मिल्खा सिंह की बहुत ही ज्यादा तारीफ करती है। मिल्खा सिंह के लिए पूरी दुनिया तालियां बजाता है, क्योंकि मिल्खा सिंह मात्र 1 सेकंड से चूका था, लेकिन फिर भी उसने अपने हौसलों को बुलंद रखा था और कभी भी हार नहीं मानी थी। इसीलिए पूरी दुनिया मिल्खा सिंह को बहुत ही ज्यादा तारीफ करती है। अगली इसी को देखते हुए भारत सरकार ने पाकिस्तान में मिल्खा सिंह को खेलों में भाग लेने के लिए पाकिस्तान भेज दिया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने मिल्खा सिंह को अपने पास बुलाया और कहा कि हमारे यहाँ का रेसलर आपको यहाँ पे हराएगा। लेकिन मिल्खा सिंह के जज्बातों को देखते हुए मिल्खा सिंह ने अपने जज्बातों को इतना मजबूत कर लिया कि वहां पे दौड़ पर पाकिस्तान के खिलाड़ी को लगातार बहुत ही बुरी तरीके से हरा देता है, और पाकिस्तान में भारतीय खिलाड़ी का मिल्खा सिंह का बहुत ही ज्यादा नाम होता है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने वहीं से मिल्खा सिंह का एक नया नाम दिया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा कि तुम केवल एक भारतीय खिलाड़ी नहीं, बल्कि हमें तो लगता है कि तुम फ्लाइंग सिख हो। इसी प्रकार से मिल्खा सिंह का नाम वहां से फ्लाइंग सिख हो जाता है। मिल्खा सिंह के इसी जज्बातों की वजह से, इसी हौसलों की वजह से लगातार भारत को कई बार मिल्खा सिंह ने कई पदक दिलाए। मिल्खा सिंह के इसी जज्बों और हौसलों के लिए भारत देश आज भी उनका बहुत ही ज्यादा सम्मान करता है। एक ऐसा लड़का जिसने अपने माँ बाप को खोने के बावजूद भी अपने हौसलों को कभी नहीं हारा था, हमारे लिए और हमारे भारतीय युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। तो हम लोगों को इससे ये सीख मिलती है कि चाहे जो भी हो जाए, लेकिन हम लोगों को अपने हौसलों को हमेशा बुलंद रखना चाहिए और मिल्खा सिंह के ही तरह अपना नाम और अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए। जय हिंद।